कल्पना कीजिए, एक ऐसा असुर जिसके एक दो नहीं पूरे 1000 हाथ थे। एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से देवता कांपते थे, दिग्गज युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते थे और स्वयं इंद्र भी उससे पराजय स्वीकार कर चुके थे। एक ऐसा शिव भक्त जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान महादेव उसकी राजधानी की रक्षा करने के लिए वहां निवास करने लगे थे। लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तब उसका अंत निश्चित है। आज हम जानेंगे परम शिव भक्त बाणासुर की अद्भुत कथा, जिसमें भक्ति है, प्रेम है, युद्ध है, अहंकार है और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान शिव की अलौकिक लीला भी। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले हमें बाणासुर के महान वंश को जानना होगा। असुर कुल में एक ऐसा नाम हुआ जिसने अपने तेज, अपनी भक्ति और अपने धर्म के कारण पूरे वंश को गौरवान्वित कर दिया। वे थे भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद। जब भी संसार में महान भागवत भक्तों की चर्चा होती है, प्रहलाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान विष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। उनके पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए महादानी राजा बलि। वही राजा बलि जिन्होंने वामन रूप धारण करके आए भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। भगवान ने जब विराट स्वरूप धारण कर लिया और तीनों लोग नाप लिए, तब राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। उनकी सत्यनिष्ठा, दानशीलता और भगवान के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उनके प्रेम में बंध गए। कहा जाता है कि भगवान आज भी राजा बलि के द्वार पर उनकी रक्षा के लिए द्वारपाल के रूप में विराजमान है। इसी महान राजा बलि के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे बाणासुर। बाणासुर असुर कुल में जन्मे अवश्य थे, परंतु वे अत्यंत बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ, उदार और दृढ़व्रती थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने हिमालय क्षेत्र में केदार के निकट शोणितपुर नामक एक नगर को अपनी राजधानी बनाया। उनके पास असीम संपत्ति, विशाल साम्राज्य और अपार शक्ति थी, लेकिन उनकी सबसे अद्भुत विशेषता थी उनकी 1000 भुजाएं। बाणासुर के 1000 हाथ थे। उन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते तब बाणासुर अपने 1000 हाथों से विभिन्न वाद्य यंत्र बजाकर उनकी सेवा करता। उसकी भक्ति देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने कहा, वत्स बाण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बाणासुर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन, राज्य या वैभव नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। जैसे मेरे पितामह राजा बलि की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं, वैसे ही आप भी मेरी राजधानी के समीप निवास करें और मेरी रक्षा करें। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तब से भगवान शिव स्वयं शोणितपुर के निकट रहने लगे। समय बीतता गया, शक्ति बढ़ती गई, वैभव बढ़ता गया, यश बढ़ता गया और धीरे धीरे बाणासुर के भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। यह संसार का नियम है। जब मनुष्य को अत्यधिक बल, धन, विद्या या सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, तब उसके भीतर अभिमान उत्पन्न हो जाता है। बाणासुर के साथ भी यही हुआ। उसने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में अपने समान शक्तिशाली योद्धा ढूंढना शुरू किया। जहां भी गया विजय प्राप्त की। देवता उससे भयभीत हो गए। दिग्गज उससे बचकर भागने लगे। इंद्र ने भी उसकी शक्ति के सामने हार मान ली। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं था जो उसका सामना कर सके। अब उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच चुका था। एक दिन वह भगवान शिव के पास पहुंचा, उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, ये 1000 भुजाएं अब मेरे लिए बोझ बन चुकी हैं। मुझे ऐसा कोई योद्धा ही नहीं मिलता जो मेरे साथ युद्ध कर सके। इन हाथों की शक्ति व्यर्थ जा रही है। बताएं मैं क्या करूं? भगवान शिव उसकी वाणी में छिपा हुआ अहंकार समझ गए। उन्होंने एक ध्वज बाणासुर को देते हुए कहा, बाण, जिस दिन यह ध्वज अपने आप गिर पड़ेगा, उस दिन समझ लेना कि तुमसे भी अधिक बलशाली योद्धा तुमसे युद्ध करने आ रहा है और वही तेरे अभिमान को चूर चूर करेगा। बाणासुर इस भविष्यवाणी को सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे युद्ध की प्रतीक्षा रहने लगी। उसकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी, उषा। वह लगभग 16 वर्ष की थी।
एक रात उसने स्वप्न में अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक को देखा। स्वप्न में ही उसका हृदय उस युवक पर मोहित हो गया। जब वह जागी तब उसका मन व्याकुल था। वह उसी युवक के विचारों में खोई हुई थी। उसकी प्रिय सखी थी चित्ररेखा। चित्ररेखा केवल चित्रकला ही नहीं जानती थी, बल्कि योग बल और आकाश गमन की अद्भुत विद्या में भी निपुण थी। उसने उषा से पूछा, सखी तुम्हें क्या हुआ है? उषा ने अपने स्वप्न की पूरी बात बता दी। तब चित्ररेखा ने अनेक राजकुमारों और देवताओं के चित्र बनाने शुरू किए। एक एक करके चित्र दिखाए जाने लगे, लेकिन उषा हर चित्र को देखकर मना कर देती। फिर अचानक चित्ररेखा ने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया। देखते ही उषा लजा गई। उसका चेहरा खिल उठा। उसने कहा, यही है, यहाँ वही पुरुष है जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा था। चित्ररेखा ने अपने योग बल का प्रयोग किया। वह सीधे द्वारिका पहुंची। उस समय अनिरुद्ध गहरी नींद में थे। चित्ररेखा उन्हें उसी अवस्था में उठा लाई और उषा के महल में ले आई। जब अनिरुद्ध जागे तब उन्होंने स्वयं को एक अज्ञात राजमहल में पाया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के निकट आए। उनके बीच प्रेम बढ़ता गया और कई दिनों तक यह बात महल के भीतर छिपी रही। लेकिन कोई रहस्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। यह समाचार बाणासुर तक पहुंच गया। बाणासुर क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह स्वयं महल में पहुंचा। वहां उसने अनिरुद्ध को देखा। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अनिरुद्ध ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अंततः बाणासुर ने उन्हें नागपाश में बांध लिया और कारागार में डाल दिया। उधर देवर्षि नारद, जो 14 लोकों में विचरण करते हुए यह समाचार लेकर द्वारका पहुंचे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और यादवों को पूरी घटना सुनाई। अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने का समाचार सुनते ही द्वारका में हलचल मच गई। भगवान श्री कृष्ण विशाल सेना लेकर शोणितपुर की ओर चल पड़े। अब वह समय आ चुका था जिसकी भविष्यवाणी भगवान शिव ने की थी। एक दिन अचानक बाणासुर का ध्वज स्वयं गिर पड़ा। उसे तुरंत शिव जी की बात याद आ गई और थोड़ी ही देर बाद उसने देखा श्री कृष्ण की विशाल सेना उसकी राजधानी के सामने खड़ी है। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। यादव सेना और बाणासुर की सेना के बीच भयंकर संघर्ष होने लगा। जब बाणासुर को लगा कि वह संकट में है, तब उसने अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वत्स क्या चाहते हो? बाणासुर ने कहा, प्रभु मेरे लिए युद्ध कीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। और फिर एक अद्भुत दृश्य संसार ने देखा। एक ओर भगवान शिव थे, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण। दोनों पक्षों में महान युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन वास्तव में यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि दोनों ही एक ही परम सत्य के दिव्य स्वरूप थे। यह युद्ध किसी वेर का नहीं था। यह तो भक्तों की महिमा बढ़ाने और धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए रची गई दिव्य लीला थी। युद्ध चलता रहा। अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र चले। देवता, ऋषि और सिद्धजन आश्चर्य से यह दृश्य देखते रहे। अंततः अब बाणासुर का अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु यह बाणासुर मेरा परम भक्त है, इस पर कृपा कीजिए, इसे अभयदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह आपका भक्त है और प्रहलाद का प्रपौत्र भी है। मैंने प्रहलाद के वंशजों का वध न करने का वचन दिया है, अतः मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन इसके अहंकार का कारण बनी इसकी 1000 भुजाएं अवश्य समाप्त करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की एक एक करके अनेक भुजाएं काट दी। अंत में केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। इसके साथ ही उसका अभिमान भी समाप्त हो गया। फिर भगवान ने कहा, आज से तुम भगवान शिव के प्रधान पार्षदों में गिने जाओगे। तुम अजर अमर रहोगे और सदैव मेरे तथा महादेव दोनों की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। यह सुनकर बाणासुर भाव विभोर हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव दोनों को प्रणाम किया। इस प्रकार परम शिव भक्त बाणासुर को अभय दान प्राप्त हुआ। उसकी भक्ति सफल हुई, लेकिन साथ ही उसका अहंकार भी नष्ट हो गया। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भक्ति मनुष्य को भगवान के निकट ले जाती है, लेकिन अहंकार उसे भगवान से दूर कर देता है। जब भक्त के भीतर अभिमान उत्पन्न होता है, तब स्वयं भगवान उसका अहंकार तोड़कर उसका कल्याण करते हैं।
बाणासुर की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति, वैभव और सामर्थ्य चाहे कितना भी क्यों न बढ़ जाए, यदि विनम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है, और यदि सच्ची भक्ति है तो भगवान अंततः अपने भक्त का कल्याण अवश्य करते हैं। यदि आपके हृदय में भी सनातन धर्म के प्रति प्रेम है तो इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है।